बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। आज माह रबी सानी की 25 तारीख मंगल के दिन ये खास वजीफा पढ़ने से सातों ज़मीनों और आसमानों का रिज़्क आपके कदमों में आ जाएगा। हर तरफ से रिज़्क और दौलत बारिश की तरह बरसेगा इंशाअल्लाह। अगर आप रब्बे करीम के मौजज़ात को खुली आंखों से देखना चाहते हैं, रहमतों बरकतों की बारिश देखना चाहते हैं, रिज़्क और दौलत से मालामाल होना चाहते हैं, तो आज माह रबी सानी की 25 तारीख मंगल के दिन ये वजीफ़ा बताए गए तरीके से पढ़ने की देर है। इंशाअल्लाह रब्बे करीम आप पर रिज़्क और दौलत की बारिश फरमा देंगे। आपके मुकद्दर का सितारा चमक उठेगा। आपकी ज़िंदगी को चार चाँद लग जाएंगे। आपकी ज़िंदगी में बहारें आ जाएंगी। ये अमल इतना मुजर्रब है कि आज तक जिसने किसी ने भी इस खास वजीफ़े को पढ़ा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसकी तकदीर के तमाम बंद तालों को खोल दिया, रास्तों को रुकावटों को हटा दिया, नसीबों को उजागर कर दिया, रिज़्क और दौलत से मालामाल फरमा दिया, पूरे साल का रिज़्क इसकी किस्मत में लिख दिया। अगर आप भी वज़ाइफ तस्बीहात अमाल पढ़ पढ़ के थक चुके हैं और कहीं से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, तो आज माह रबीउल सानी की 25 तारीख मंगल के दिन ये अमल करके देखिएगा। अगर फ़ायदा ना हो तो फिर मुझे कहना। जो बंदा आज इस अमल को पढ़ लेगा, अल्लाह पाक इसके नसीब के बंद तालों को खोल देंगे, रास्तों की रुकावटों को हटा देंगे, मामलात को बेहतर कर देंगे। आपकी गुर्बत, आपकी परेशानी, आपकी तंगदस्ती सब के सब का खात्मा हो जाएगा इंशाअल्लाह। मोहतरम नाज़रीन, आज आपने इस खास अमल से फ़ायदा ज़रूर उठाना है। आज अगर आप रब्बे करीम से 100 करोड़ भी 700 करोड़ भी मांगोगे तो मेरा रब देने पर कादिर है। आज आप हाथ उठाकर जोनियाँ फैलाकर रब्बे करीम से जो भी मांगेंगे, मेरा रब आपकी खाली जोनियाँ को भर देगा। ये अमल तीर बहदफ है। ये अमल 100% काम करता है, क्योंकि इस अमल से लाखों करोड़ों लोगों ने फ़ायदा उठाया है। ये अमल इतना ख़ास है कि जब आप आज इस अमल को करेंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके पूरे साल के दिन फेर देंगे, नसीब और तकदीर को सँवार देंगे, रास्ते की तमाम रुकावटों को हटा देंगे, आपकी परेशानियों की और तंदुरुस्तियों की चीखें निकाल देंगे। ये ख़ास वजीफ़ा जिस घर में पढ़ लिया जाए, इस घर के तमाम अफराद के मुक़द्दर सँवर जाएंगे। इस घर से फाकों का, गुर्बत का, तंगदस्ती का, परेशानियों का हमेशा हमेशा के लिए खात्मा हो जाएगा। गैब से रिज़्क और दौलत का इंतज़ाम हो जाएगा। आज हमारी नाकामी की सबसे बड़ी वजह ये है कि हमें कभी रब से मांगना नहीं आया, क्योंकि एक वो वक्त होता है जब रब दे रहा होता है, इस वक्त हम लापरवाही कर जाते हैं। इस लापरवाही की वजह से अल्लाह हमें इस रास्ते पर ला कर खड़ा कर देता है कि आज हमारे अखराजात पूरे नहीं होते। महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि महीना ख़त्म होने से पहले पहले पैसे ख़त्म हो जाते हैं। फिर हम अपने दोस्तों रिश्तेदारों के आगे हाथ फैलाते हैं। अगर आप महंगाई के साथ अपने रिज़्क को बढ़ाना चाहते हैं तो लापरवाही को छोड़कर माह रबीउल सानी की 25 तारीख मंगल के दिन ये वजीफ़ा किसी सूरत मत छोड़िएगा। आज रबीउल सानी के महीने में बरकतें, रहमतें छप्पड़ फाड़ कर बारिश की तरह बरस रही हैं। जो बंदा भी झोली फैलाकर मांगता है, भिखारी फ़कीर बनकर अल्लाह पर भरोसा करते हुए इस खास अमल को पढ़ेगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 7 ज़मीनों और आसमानों के ख़ज़ाने आपके कदमों में ला कर रख देंगे। ये वजीफ़ा इतना ख़ास है कि जब भी आप इस अमल को करेंगे, अल्लाह पाक आप पर अपनी रहमत की नज़र फरमाएंगे। और अगर हम पर एक बार नज़र रहमत हो जाए, एक बार हम पे नज़र करम हो जाए, तो फिर वो नज़र करम हमारी पूरी ज़िंदगी के लिए काफ़ी है। ये अमल इतना ख़ास है कि मैं नहीं चाहता कि आप में से किसी भी किस्म की कोई गलती कोताही से ये वजीफ़ा ज़ाया हो जाए। अगर आपको वजीफ़े की समझ ना आए, ये मौका हाथ से निकल गया, तो फिर पूरे साल का पछतावा मुकद्दर हो जाएगा। आप ये अमल माह रबीउल सानी की 25 तारीख मंगल के दिन किसी भी वक्त कर सकते हैं। आप सुबह नमाज़ फजर के बाद पढ़ लें, नमाज़ ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा किसी भी नमाज के बाद आप ये वजीफ़ा पढ़ सकते हैं। तो आइए नाज़रीन, अब हम जान लेते हैं कि आपने ये अमल कैसे करना है। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो खुदारा आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से अमाल इंशाअल्लाह आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूँगा। अब अमल क्या है? आज 25 रबीउल सानी मंगल के दिन किसी भी वक्त आपको जब जहाँ जैसे वक्त मिल जाए, बावजूद मुसल्ले पर बैठकर आपने सबसे पहले अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या फिर आप नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। एक बार हुसूल बरकत और सवाब की नीयत से मेरे साथ भी पढ़ लें।
अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आपने अपने ख़ास मकसद की नियत करनी है। हर बंदे का मकसद अलग है, हर बंदे की हाजत अलग है। अगर आप रिज़्क के लिए परेशान हैं, रोज़गार के लिए परेशान हैं, अगर आप तंगदस्त हैं, तंगदस्ती से निजात के लिए पढ़ लें। जिस किसी का कारोबार चलते चलते रुक गया, इसके लिए पढ़ लें ताकि कारोबार में बरकत आ सके। अपने ख़ास मकसद की नियत करते साथ ही फौरी तौर पर आपने एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर इस वजीफ़े का आगाज़ करना है और फौरी तौर पर आपने पहले नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो वजीफ़ा अस्तग़फिरुल्लाह का वजीफ़ा है। आपने रब्बे करीम के सामने हाथ उठाकर निदामत के साथ, शर्मिंदगी के साथ अपने तमाम सग़ीरा और कबीरा गुनाहों की माफ़ी मांगनी है, क्योंकि जब तक आप तौबा नहीं करेंगे तो अमल का कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम तस्बीहात तो पढ़ लेते हैं, बड़े-बड़े वज़ाइफ़ तो पढ़ लेते हैं, लेकिन अपने गुनाहों की तौबा नहीं करते, जिसकी वजह से वज़ाइफ़ ज़ाया हो जाते हैं। हम इंसान हैं, जाए अनजाने में कोई ना कोई हमसे गुनाह ज़रूर हो जाता है। इसलिए आपने सबसे पहले नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो अस्तग़फिरुल्लाह को पढ़ना है। कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है, तवज्जो कीजिएगा। अस्तग़फिरुल्लाह एक बार हो गया, अस्तग़फिरुल्लाह 2 बार हो गया, अस्तग़फिरुल्लाह 3 बार हो गया। इस तरह से आप अस्तग़फिरुल्लाह को हाथ की उँगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ़ 70 बार पढ़ना है। मोहतरम नाज़रीन किराम, पहले नंबर पर जब आप अस्तग़फिरुल्लाह को 70 बार पढ़ लें तो इसके बाद आपने दूसरे नंबर पर कौन सा वजीफ़ा पढ़ना है, ये वजीफ़ा भी एक ख़ास इस्म आज़म का है, जो रब की एक ऐसी ख़ास सिफ़त है जिसको पढ़ते साथ ही रास्ते बन जाएंगे, बिगड़े काम संवर जाएंगे, मुश्किलात हल हो जाएंगी, परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी, बंदिशें टूट जाएंगी। मोहतरम नाज़रीन, आपने या मुसब्बिबुल असबाब को पढ़ना है। या मुसब्बिबुल असबाब का मतलब क्या है? गैब से असबाब बनाने वाली ज़ात, गैब से रास्ते बनाने वाली ज़ात, गैब से मदद भेजने वाली ज़ात। अगर आप गैबी फ़रिश्तों की मदद चाहते हैं तो आपने दूसरे नंबर पर या मुसब्बिबुल असबाब को पढ़ना है। कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है, मुलाज़ा फ़रमाइएगा। या मुसब्बिबुल असबाब एक बार हो गया, या मुसब्बिबुल असबाब 2 बार हो गया, या मुसब्बिबुल असबाब 3 बार हो गया। इस तरह से आप या मुसब्बिबुल असबाब को अपने दाएँ हाथ की उँगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपको सिर्फ़ 11 बार पढ़ना है। मोहतरम नाज़रीन किराम, जब कोई बंदा या मुसब्बिबुल असबाब पढ़ता है तो रब की ज़ात अपने नाम या मुसब्बिबुल असबाब के तौफ़ील इतने रास्ते बनाती है कि बिगड़े काम संवर जाते हैं। आप जिस तरफ कदम बढ़ाते हैं कामयाबियाँ मुकद्दर हो जाती हैं। आप जिस चीज़ में हाथ डालते हैं वो सोना हो जाती है। वो जो सारी उम्र ना मिल सका, आज या मुसब्बिबुल असबाब को पढ़ कर देख लें। जब आप 11 बार या मुसब्बिबुल असबाब पढ़ लें, इसके फ़ौरी बाद आपने तीसरे नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो वजीफ़ा सूरह कौसर का वजीफ़ा है। सूरह कौसर कौन सी है, तिलावत समाअत फरमा लें। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अब्तर। सूरह कौसर को आपने सिर्फ 7 बार पढ़ना है, लेकिन 7 बार पढ़ने का मतलब ये नहीं कि आपने फ़ौरन इसे पढ़कर जान छुड़ा ली। आपने 7 बार मोहब्बत के साथ पढ़ना है, इस यकीन कामिल के साथ पढ़ना है कि जब जब आपकी ज़बान से सूरह कौसर निकल रही हो, आप रोते हुए, तड़पते हुए, सिसकते हुए रब्बे करीम से मांगते चले जाएं। 7 बार सूरह कौसर पढ़ने से 7 आसमानों और ज़मीनों का रिज़्क़ आपके कदमों में आ जाएगा। फरिश्ते आसमान से ज़मीन पर रहमतें, बरकतें लेकर आ जाएंगे। जब आप सूरह कौसर 7 बार पढ़ लें तो अब आपने चौथे नंबर पर एक और वजीफ़ा पढ़ना है। ये वजीफ़ा अल्लाह ताला के 2 सिफ़ाती नामों का वजीफ़ा है। जो बंदा या रब्बना या सलामों को पढ़ता है, अल्लाह पाक हमेशा की कामयाबी इसके मुक़द्दर में लिख देता है। इसके मुक़द्दर में हमेशा की कामयाबी आ जाती है। ऐसी कामयाबी नहीं कि आज कामयाब हुए, 1 साल बाद कामयाबी ख़त्म।
پیسے ختم، پھر دوبارہ سے نوکری پر جاؤ۔ یہ ہمیشہ رہنے والی کامیابی ہے جو آپ کو ملے گی وہ ہمیشہ رہے گی۔ آج جو بندہ کامیابی، عروج، ترقی چاہتا ہے وہ اس خاص عمل کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھے۔ آپ نے یا ربنا یا سلامو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ یا ربنا یا سلامو ایک بار ہو گیا، یا ربنا یا سلامو دو بار ہو گیا، یا ربنا یا سلامو تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا ربنا یا سلامو کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ سارے اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں پھر ایک بار درود پاک پڑھنا ہے، جو درود پاک آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ عمل کی مکمل ترتیب یہ ہوگی: آج 25 ربیع الثانی منگل کے دن آپ نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نمبر پر ایک بار درود پاک پڑھنا ہے، پھر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے اور ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے 70 بار استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے 11 بار یا مسبب الاسباب پڑھنا ہے۔ تیسرے نمبر پر آپ نے 7 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ پھر چوتھے اور آخری نمبر پر آپ نے 11 بار یا ربنا یا سلامو پڑھنا ہے اور آخر میں پھر ایک بار درود پاک پڑھنا ہے۔ اس عمل کے بعد آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو بھی مانگیں گے اللہ پاک انشاءاللہ ضرور عطا فرمائے گا، اور اس وظیفے کی برکت سے آپ کو کبھی مایوسی نہیں ہوگی۔ آپ اپنے مقصد میں ضرور کامیاب و کامران ہوں گے۔ آج تک اس وظیفے کی برکت سے کوئی بھی مایوس و محروم نہیں رہا۔ اب یہاں یہ بات جان دیجیے کہ یہ ایسا وظیفہ ہے کہ جس کی اجازت عام ہے، اور یہ وظیفہ اس وقت بھی زیادہ اثر انگیز ہوگا، پرتاثر ہو جاتا ہے جب آپ اس کے بارے میں اپنے تمام اہل و عیال اور تمام دوستوں کو بتائیں گے۔ خود بھی یہ وظیفہ ضرور کریں اور تمام جاننے والوں کو بھی یہ وظیفہ ضرور بتائیں۔ آپ کے بتانے جانے پر جتنا زیادہ سے زیادہ لوگ اس وظیفے کو پڑھیں گے تو اتنا ہی زیادہ یہ وظیفہ آپ کے لیے کام کرے گا۔ یاد رکھیں کہ اس وظیفے کے ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نہایت ہی عاجزی کے ساتھ رو رو کر اور ہو سکے تو گڑ گڑا کر دعا مانگیے گا، اور آپ کی جو بھی پریشانیاں ہیں، جو حاجتیں ہیں، سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کریں۔ وہ ضرور ان کو پورا کرے گا، کیونکہ میرا رب ایسا عظیم ہے جو اپنی پیدا کردہ ساری مخلوق کو رزق دیتا ہے۔ ممکن ناممکن صرف ہمارے دماغ میں ہوتا ہے۔ عظیم الشان اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ پورے یقین، اعتماد اور اخلاص کے ساتھ یہ وظائف کریں۔ یاد رکھیں کہ یہ موقع پورے سال میں صرف ایک بار ہی ملتا ہے کہ اپنی تمام حاجات ایک آسان سے وظیفے کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوری کروا لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کی تمام پریشانیاں، مصیبتیں اور تکلیفیں دور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔